हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मित्रा है। आजकल जो देखा जाता है प्रेजेंट टाइम में जो हीनियस ऑफेंस जैसे जो मर्डर का ऑफेंस आते हैं उसके पीछे जो कारण आता है वो यही आता है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी का मर्डर कर दे रहे हैं और पर्टिकुलर ये जो ऑफेंस आ पा रहा है ये ऑफेंस एक फैमिली मेंबर्स के में ही ज़्यादा आ पा रहा है कि कोई भाई है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने भाई की हत्या कर दे रहा है, अपने फैमिली मेंबर की हत्या कर दे रहा है क्योंकि उसके पीछे का उसका जो नीयत है वो नीयत क्या है, वो प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहता है, प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है, तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं। कानून कभी भी इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करता कि किसी पर्सन ने अगर कोई अपराध करके कोई प्रॉपर्टी अगर लिया है तो उस पर उसका अधिकार हो पाएगा। तो इस तरीके की कानून ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर बेसिकली अगर हम हिंदू की बात करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट का आई थिंक सेक्शन 25 इसके बारे में डील करता है, जो ये बताता है कि मर्डरर डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का संपत्ति लेने की नीयत से अगर उसकी हत्या कर देता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में उस मृतक की संपत्ति पर उत्तराधिकार क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो सेक्शन 25 में क्या बताया गया है कि अगर कोई मर्डर अगर किसी ने कर दिया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो सेक्शन 25 में मर्डर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति लेने की नियत से किसी की हत्या कर देता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मतलब उसको संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अगर हम सेक्शन 27 को देखें तो सेक्शन 27 में यही बताया गया सक्सेशन व्हेन डिस्क्वालीफाइड, सक्सेशन कब हिंदू में वो सक्सेशन कब डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो मैंने बता ही दिया सेक्शन 25 में जो बताया गया कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया किसी संपत्ति को लेने के लिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सेक्शन 27 में ये चीजें बताया कि कब कब कोई सक्सेशन क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोनों सेक्शन को जब आप देखते हैं समझते हैं और मोटे मोटे हिसाब से जो समझने की कोशिश किया जाए तो यही है कि अगर कोई पर्सन किसी संपत्ति लेने की नियत से किसी की हत्या कर देता है, किसी की हत्या का मतलब उस प्रॉपर्टी पे ग्रैब करने के लिए अगर हत्या कर देता है तो वो पर्सन क्या होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 27 में वो उत्तराधिकार के लिए अयोग्य माना गया है। तो अगर मैं हिंदू के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में देखा भी जाए कि ज्यादा जो ऑफेंसेस हो पा रहे हैं, जो मर्डर हो पा रहे हैं, वो ज्यादातर इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लेन देन, प्रॉपर्टी के विवाद को लेके ही हो रहे हैं। इसलिए कानून पहले से ही इस बारे में अवेयर था और हमारी लेजिस्लेशन इस तरीके का पहले से पास किया। हिंदू का मतलब क्या है, वो इस पे एप्लीकेबल, वो किस पे किस कम्युनिटी पे ऐसी चीजें एप्लीकेबल है जो एक्ट बना है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो अगर कोई मुस्लिम नहीं है, अगर कोई पारसी नहीं है, अगर कोई यहूदी नहीं है, अगर कोई ईसाई नहीं है, अगर मतलब अगर कोई हिंदू है, हिंदू में कौन कौन से हैं, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए और जैन हो गए। अगर कोई हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन कम्युनिटी से अगर कोई पर्सन आता है और उस पर्सन ने अगर किसी की प्रॉपर्टी लेने की नियत से अगर उसने हत्या कर दी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब सक्सेशन में उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ऐसा कानून जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 वो ये चीजें बताता है।